Good morning, guys. Welcome to पांडु इंग्लिश अकेडमी. आई एम भागीरथ गोदारा विद न्यू वीडियो. आज हम रीट और सीटेट के जो सर्टिफिकेट है, टीचर्स एलिजिबिलिटी जो टेस्ट का जो सर्टिफिकेट होता है, उसकी पहली अवधि 7 ईयर थी, फिर 3 ईयर्स कर दी. और अगर हम देखें तो इस साल और नेक्स्ट ईयर काफ़ी सारे जो पुराने जो सीटेट और रीट के जो एग्ज़ाम्स थे, उनके सर्टिफिकेट के रद्द होने की समय आ गया था, क्योंकि उनको 7 ईयर्स और 3 ईयर्स कंप्लीट हो रहे थे. तो इससे कंपटीशन ज़्यादा बढ़ रहा था. और उनकी जो लेबर थी, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे जिन्होंने एक बार भी एग्ज़ाम नहीं दे पाए और उनका सर्टिफिकेट रद्द हो रहा था. एक बार भी वो टीचर्स भर्ती में इंक्लूड नहीं हो सके, है ना. तो इनके लिए बहुत बड़ी समस्याएं थी. तो इसको लेकर के एनसीईटी ने एक अपना निर्णय लिया है कि रीट और सीटेट को जो सर्टिफिकेट हैं वो उनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी. इसका मोस्टली मतलब ये है कि अभी एनसीईटी ने सीटेट पे डिसीजन लिया है, और जो डिसीजन सीटेट पे लेती है वो राज्य सरकारें भी इम्प्लीमेंट करती है. तो मोस्ट प्रोबेबली ये अगर सीटेट पे लागू होता है तो आरटेट पे या रीट पे ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा. आज के इस वीडियो में हम इसी चीज की अध्ययन करेंगे कि कैसे कैसे क्या डिसीजन हुआ है, क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन है, ये न्यूज़ कहाँ तक सही है. और हम ये भी पढ़ेंगे कि पिछले जो सर्टिफिकेट थे उनका क्या होगा, क्या ये निर्णय सिर्फ आगे आने वाले सभी पे लगेगा या पीछे जो सर्टिफिकेट हुए थे उन पे भी लागू रहेगा. इन सब के बारे में हम अध्ययन भी करेंगे. वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें. आगे बढ़ते हैं. अब रीट व सीटेट प्रमाण पत्रों की लाइफ टाइम वैलिडिटी, ये हेडिंग है न्यूज़पेपर में. तो क्या लिखा देखिए, प्रदेश के बीएड और बीएसटीसी, बीएड एंड बीएसटीसी पास युवाओं के लिए राहत भरी खबर है. एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन के शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो हम टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हैं, ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो पूरे देश में है. एनसीईटी ऐसी पॉलिसी बनाती है जो पूरे देश में लागू होती है. तो अभी जो एनसीईटी जो डिसीजन लेती है ये भी पूरे देश में लागू होगा कि प्रमाण पत्रों की वैधता उम्र भर लाइफ टाइम रखने के प्रस्ताव से बेरोजगारों में नौकरी की आस और जगई. मीन्स बेरोजगारों में कंपटीशन की जो नेक्स्ट जो कंपटीशन होने की जो संभावना थी वो कुछ कम हो गई. उनको लगा कि हम और अब बिना समय दिए और बिना इसमें टाइम खर्च के अपनी योग्यता को, अपने सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को बनाए रख सकते हैं. ये सीटेट का प्रमाण पत्र है. सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह का प्रमाण पत्र देती है, जो इस तरह का जो प्रमाण पत्र है वो वैलिड रहेगा. आगे हम देखते हैं ये निर्णय किसने लिया, इसकी हम स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे. बारीकी से मैं हर चीज को आपके सामने रखूंगा. किसी भी तरह की जो फेक न्यूज है उसको इसके माध्यम से आप उनको जान सकेंगे न्यूज में कितना सारांश है. पर सिकर की न्यूज है ये, प्रदेश के बीएड और बीएसटीसी पास युवाओं के लिए राहत भरी खबर. ये पीछे वाली न्यूज यहाँ एक बार रिपीट हो रही है. एनसीईटी के शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्रों की वैधता उम्र रखने के बेरोजगारों से रखने के प्रस्ताव से बेरोजगारों में नौकरी की आस और जग गई है. अब यहां से हम रीट व सीटेट सहित अन्य राज्यों की भी शिक्षक पात्रता परीक्षा, मैंने कहा था एनसीटीई जो डिसीजन लेती है पूरे देश में लागू होता है. तो ये राजस्थान में इसलिए ज्यादा रीट का कहा जा रहा है. ये जो इम्प्लीमेंटेशन है पूरे कंट्री में एक साथ होगा. शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्रों की वैधता को लेकर एनसीटीई की 50वीं साधारण सभा की बैठक में निर्णय लिया गया. इसे देश भर की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों को बार बार शिक्षक पात्रता परीक्षा देने से छुटकारा मिल सकेगा. किससे? यदि एनसीटीई इस निर्णय को लागू कर देती है तो हम बार बार जो टेट के जो एग्जाम देते हैं, टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अलग अलग स्टेट में इसके अलग अलग नाम है. जैसे राजस्थान में टेट को रीट कहा जाता है ना. तो इसको जो हम बार बार जो एग्जाम दे रहे हैं इनसे में छुटकारा मिल जाएगा. आगे देखते हैं. नए नियमों में अब तक विद्यार्थियों की ओर से एक बार टेट या अन्य शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उसकी 7 साल वैधता की बजाय लाइफ टाइम वैधता रहेगी. अब जो हम पहले में 7 ईयर की जो वैधता थी, अब उसको लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया है. इसी प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे. इसके लिए हमें अलग से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हमारा पुराना सर्टिफिकेट ही लाइफ टाइम के लिए इंप्लीमेंटेड रहेगा, हमेशा एप्लीकेबल रहेगा. देखते हैं आगे. फिर इसमें क्या होगा
क्या हमें अंक सुधार के चांसेस मिलेंगे? क्या हम एक ही बार एग्जाम दे पाएंगे? नहीं, हम अपने अंक सुधार के लिए बार बार एग्जाम दे सकते हैं। बोर्ड या पैनल या जो भी स्टेट है वो हर ईयर, हर वर्ष या 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद में सी टेट या रीट, जो रिलेटेड स्टेट के रीट या टेट के एग्जाम वो करवाते रहेंगे। देखते हैं। हालांकि अंक सुधार के लिए परीक्षा में शामिल होने पर पाबंदी नहीं रहेगी। एनसीटीई ने वर्ष 2011 में पहली बार तृतीय श्रेणी भर्ती से पहले बीएड और बीएसटीसी धारकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता लागू की थी। 2011 में सबसे पहली बार टेट पूरे देश में लागू हुआ था। एनसीटीई के बदले हुए नियम सभी राज्यों के बीएसटीसी व बीएड डिग्रीधारी युवाओं पर लागू होंगे। मैंने कहा था बीएसटीसी एक गवर्निंग बॉडी है इंडिया में, एजुकेशन की पॉलिसी को वर्क करती है। ये जो भी निर्णय लेती है पूरे देश में इक्वली इम्प्लीमेंटेड होते हैं और इसी लागू होंगे। इस साल 7 लाख युवाओं के एक वर्ष में, इसी साल है ना, 7 ईयर, देखो 2011 में हुई थी, फिर 12 में भी एग्जाम हुए थे, तो 2020 में, 2013 में भी एग्जाम हुए थे। तो हालांकि कुछ सर्टिफिकेट इसके पहले वाले साल में भी रद्द हो गए थे, लेकिन इस साल सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट रद्द होने के चांसेस बन रहे थे, जो कि 7 लाख थे। देखते हैं। अब तक 9 लाख प्रमाण पत्र हो चुके हैं रद्द। अभी तक 9 लाख प्रमाण पत्र रद्द हो चुके हैं। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। राजस्थान शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र की 7 साल की वैधता के कारण प्रदेश में इस साल रीट व आरटेट के इस साल की बात है 7,49,952 प्रमाण पत्र रद्द हो गए हैं इस साल। 4 अगस्त को 2,01,392, 31 जुलाई को 5,48,600 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो गई थी, जबकि 1,93,199 अभ्यर्थियों के रीट प्रमाण पत्रों की वैधता पिछले साल खत्म हो गई थी। कुल मिलाकर के अगर हम कहें लगभग 9 लाख कैंडिडेट के सर्टिफिकेट अभी तक रद्द हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 9,43,191 रीट और आरटेट सर्टिफिकेट रद्द हो चुके हैं। 4 बार हुई आरटेट या रीट, क्योंकि अभी सालों में गवर्नमेंट रीट करवा रही, इससे पहले गवर्नमेंट आरटेट के नाम से सर्टिफिकेट दिया करती थी। कि 12,61,258 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र प्राप्त की थी, लेकिन 12 लाख लोगों ने सर्टिफिकेट ले लिए थे, जिसमें से 9 लाख, मैं कह सकूं 9.5 लाख विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र रद्द हो चुके थे, है ना। तो फिर क्या था, अब महज 3,18,000 अभ्यर्थियों के पास ही पात्रता है। इसमें से भी लेवल 1 के प्रमाण पत्रों की अगले साल अप्रैल तक और लेवल 2 के प्रमाण पत्रों की वैधता अगले साल जुलाई 2021 तक रहेगी। मतलब सभी सर्टिफिकेट जुलाई 2021 तक रद्द हो जाएंगे। ये ऐसी प्रावधान था, ऐसा पहले से सिस्टम था जिसमें प्रमाण पत्रों के रद्द होने के चांसेस ज्यादा बढ़ रहे थे। आगे देखते हैं हम। पहले 7 और फिर 3 साल हुई थी वैधता। पहले ये 7 साल की वैधता थी, फिर इसको 3 साल की वैधता में ले आए थे। राज्य सरकार ने 2011 और 12 में आयोजित आरटेट के प्रमाण पत्रों की अवधि 7 साल और 2015 और 17 में हुई रीट के प्रमाण पत्रों की 3 साल की थी। मतलब पहले ये 7 साल हुआ करती थी। जो पुराने सर्टिफिकेट है, जिन्होंने 2011 और 12 में एग्जाम दिया था, उनकी 7 ईयर की है, और जिन लोगों ने 2015 और 17 में दिया था, उनकी ये वैधता 3 साल की है। तो जिन्होंने 17 में दिया था उनका जुलाई 2021 में खत्म हो रही थी, तो उसको वैध कर दिया गया है। आगे देखते हैं। पिछले प्रमाण पत्रों को लेकर एनसीटीई लेगी राय। अब यहां से देखिए, अभी जो निर्णय एनसीटीई ले रही है वो आगे आने वाले एग्जाम के लिए ले रही है, पीछे वालों के लिए नहीं है। लेकिन पीछे वालों की वैधता को बनाए रखने के लिए कुछ कानूनी अड़चनें हो सकती है। तो उसके लिए जो एनसीटीई जो है वो विधिक राय ले रही है, कानून के विशेषज्ञों से इसके बारे में राय ले रही है कि इसको किस आधार पर वैलिड किया जा सकता है, किस आधार पर इसको वैलिड नहीं किया जा सकता है, अगर वैधता रहती है तो कैसे रहती है, क्या ये जिनको वैधता रहेगी उनको सर्टिफिकेट नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि पुराने वाले सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि इसकी अवधि 3 साल के लिए है, इसकी अवधि 7 ईयर के लिए है। तो उसके लिए क्या डिसीजन लेने होंगे, किस तरह से इम्प्लीमेंट होगी, इस सब की राय ये लेगी। तो देखते हैं।
शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्रों को लेकर एनसीटीई की टीम विधिक राय लेगी। विधिक का मतलब कानूनी राय लेगी। इसके बाद राज्य सरकारों को इस संबंध में लिखा जाएगा। यदि इस साल वैधता समाप्त होने की वजह से रद्द हुए प्रमाण पत्र बहाल होते हैं तो प्रदेश में 31,000 शिक्षकों के लिए होने वाली 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में और ज्यादा मारामारी रहेगी। का मतलब और ज्यादा कंपटीशन रहेगा। तो ये तो है ही। अगर वैधता बढ़ा दी जाती है, लाइफ टाइम कर दी जाती है, तो 12 लाख लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर इसको हटा दी जाती है तो पीछे के तो 3 लाख के लोग हैं, अब नए एग्जाम में जो बैठेंगे वही लोग होंगे। सो आगे देखते हैं। अभी जो वर्तमान में रीट की भर्ती के रिगार्ड में जो बातचीत चल रही है वो 26 अक्टूबर को गोविंद जी डोटासरा रीट के रिगार्ड में एक मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें रीट का सिलेबस, एग्जाम, इसकी विज्ञप्ति, किस तरह से इसका बाइफिकेशन करना, इसके रिगार्ड में मीटिंग लेने वाले हैं। रीट भर्ती के सिलेबस निर्धारण सहित अन्य बिंदुओं को लेकर 26 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल में बैठक होगी। इसमें एनसीटीई के नए नियमों को लेकर चर्चा होगी। एनसीटी के नए नियम क्या है? पात्रता परीक्षा को लाइफ टाइम करना, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। आई थिंक आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से 12 तक एसएसटी और इंग्लिश के सभी लेसन्स की वीडियो आपको मिलेंगे। जो एनसीईआरटी सिलेबस के माध्यम से एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए ये मेरा चैनल बहुत ही उपयोगी होगा। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के सभी पॉइंट्स, टेंस, मॉडल, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, सभी टॉपिक्स को मैंने बहुत ही क्लीन तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम रिलेटेड सेंटेंस के माध्यम से मैंने आपको यहाँ बताया है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उनका आंसर कैसे दिए जाते हैं। इन सब के रिगार्ड में मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप वहां जाकर इसका विजिट कर सकते हैं। उन सभी का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दूंगा और डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। इसके अलावा एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ड्रामा राइटिंग, इन्विटेशन राइटिंग, ये सब चीजें मैंने मेरे इस चैनल पर डिस्क्राइब की हुई है, आप उसका विजिट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए